जो जो लंदन में जब मुल्क में मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है। पहले भी लंदन भाग गया था जब मुशर्रफ के दौर में, जब उसके ऊपर करप्शन केस आया, हुदैबा पेपर मिल, तब बाहर भाग गया। अब फिर जैसे ही इसके ऊपर अदालत ने इसके ऊपर फैसला कर दिया, ये मुजरिम बन गया, सजा याफ्ता बन गया, फिर उसने ड्रामे किए और हॉलीवुड बॉलीवुड की एक्टिंग करके वो प्लेटलेट्स दिखा के फिर बाहर भाग गया। तो ये जो लोग हैं, इनका पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। बिजनेसेस बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, इलाज बाहर है, शॉपिंग बाहर है, रेस्टोरेंट्स बाहर हैं, ईदें बाहर हैं, और ये आके पाकिस्तान के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए, किसको सजा देनी चाहिए, हुक्म दे रहे हैं कि उसको सजा दो। कह रहे हैं उसको कि जनाब, हमें जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाता या रास्ते से नहीं हट जाता तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगी। ये हुक्म दे रहे हैं ये बाप बेटी। ये मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजा याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं। तो मैं तो ये सिर्फ आपको बताया था कि हमारा जो सफर है। अब मैं अपनी सारी कौम को मुख्तसरन बताना चाहता हूं कि हमारा नजरिया क्या था 27 साल पहले। ये क्या, आप जब सब तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम क्यों हैं, हमारा मकसद क्या, हमने मुल्क ठीक कैसे करना है। जो मैं 27 साल पहले कह रहा था वो मैं आज आपको कह रहा हूं। देखिए, मुल्क खुशहाल मुल्क होगा कैसे, वो तो मैंने इंसाफ की तहरीक 27 साल पहले आप सबको कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ के बगैर खुशहाली ना आएगी, या जमहूरियत आएगी, ना आजादी आएगी। लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको तफसील में बयान करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि यहां लोगों ने आजाद माशरे नहीं देखे। अगर आप पाकिस्तान में ही रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आजाद माशरा क्या होता है। मैं अगर बरतानिया 18 साल की उम्र में पढ़ने ना जाता और क्रिकेट खेलने ना जाता तो मुझे भी नहीं पता चलना था। तो आपको समझ आनी चाहिए कि जब इंसाफ आता है तो तीन चीजें होती हैं। इंसाफ आता है तो लोग आजाद हो जाते हैं। आजाद कैसे होते हैं? क्योंकि उनके हुकूक की तफज़ की जाती है। उनका इंसाफ का निजाम बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और जब तहफ़्फ़ुज़ होता है, लोग अगर